वो देख सकें क्या हो जाएगा काम कि तुसी फिर आए क्यों। सर वो ऑनलाइन सुनने का दिल नहीं करता। ये चीज मेरा ऑनलाइन पढ़ाने को दिल नहीं करता। बस नहीं अच्छा हो गया। मैंने इसीलिए उसे कहा था कि यार कुछ बहुत दिखेगी नहीं सकती। कुछ नहीं वो स्क्रीन पे करते हैं कुछ लैपटॉप हाँ एक लैपटॉप होता ना उस पर बेहतर रहता है लेकिन ऐसे भी ठीक है। वैसे कर यार वो रस्साकशी का मुझे समझ नहीं आई कल क्या वो सीन था। और आपका वैसे ही बता रही है तरीके से। नहीं क्या मतलब है चिंता नहीं। वो आपका एक ही मैच करवाया ना, हाँ वो आपको विनर है, 2 विनर बना दिए। नहीं नहीं हम उस विनर के साथ मुकाबला करना चाहते थे। 500 हो गए। पूछे सर बेचारे को पता होगा था पीछे नहीं नहीं वो आपकी टीम है जो जीत गई है तो हम ऐसे नहीं है जीतना चाहते हैं हम सही वाले जीतना चाहते हमने तो जीतने वाली वीडियो भी बना दी अपलोड भी होगी। अपलोड भी कर दिया हैं। यार एक मिनट नहीं सर, वो करना कल ही फाइनल। चलो इसको फिर पेंडिंग पे रख के ना नहीं ये हम नहीं इस जीत को हम कबूल ही नहीं कर रहे इस जीत को ना अपनी को ना आपकी को। जब एमसीएल होगा सर ना आपके फिर मैचेस ही कितने पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ एक टीम से किया ना मैच। बस उससे साबित हो गया ना वो टीम में कई दफा आगे भी चली जाती है सीधी वो Eligible एंड है। पे ਅਸੀਂ चले गए एंड पे ਤੁਸੀਂ जितते हो ना ਹੁਣ यानी आप उनमें से निकल कर आए हैं हमें बाइयां मिली हम ऊपर चले गए हम आपके साथ एक टकराव चाहते हैं और एक ही मैच होगा। हमारे लोगों ने मुझे ये शिकायत की है कि क्योंकि दूसरे मैच में वो कहते हैं कि हमारे वो ही नहीं रहता स्टेमिना ही नहीं रहता Yes. तो एक ही मैच होगा और एक ही दफा होगा 2 वीक देंगे कवर हो जाएगा। वो ऐसे करेंगे ना। आज क्या है जुम्मा है कब खत्म हो रहा है आपका एमसीएल वगैरह। मंडे अगले तक चला जाएगा। मंडे तक चले जाएंगे तो अगले जुम्मे को रख लेते हैं अपना ये क्या बोलते हैं क्लास क्या क्या क्लास के कहते हैं। 2 से लेकर फिर 3 आप तक। फिर ऐसे नहीं, फिर सब आप सीरीज वाइज आगे आएंगे सबसे लड़के। ये ऐसे फिर फाइनल तो नहीं ना होगा। ओहो हमें पता है ना हम आपसे जीत जाएंगे मुझे पता है। वो जीत गए आप, लेकिन पीछे से भी जीतते हैं ना सब। तो जीत तो गए उनसे वो कौन एक टीम से जीते हैं आप बस। तेरे लोगों के साथ हमारे लोग जो है ना वो सारे वो फैन कार सर फिर उसका नाम मैच करते वो ऑनरेडी मैच करते नहीं ऑनररी नहीं होगा उसमें होगा विनर्स लेजेंड्स है विनर्स वर्सेस विनर्स नहीं नहीं लेजेंड्स वो लेजेंड होते हैं हर अभी उसमें होते हैं। सबको पता था 2-0 जीता है, हर एक से कोई नहीं हरा। आपके साथ मैच होगा, उन्होंने कहना इन्होंने वैसे ही जिता दिया। ये भी है चलो फिर करते हैं कुछ लेकिन इसमें काफी बंदे इंटरेस्टेड है हमारे और वो चाह रहे हैं कि ये दोबारा से क्या हो। सर फिर कल रस्सा 5 दफा टूट गया, नया लेकर आए। और वो रस्सा भी वो बहुत बड़ा है, बड़ा तंग किया था वो खतरनाक है अभी फिलहाल। आज खेल ले चलो ना खेल। साडा केड़ा इत्थे फसिया की ना कोई नहीं वो की कहते ने ये अच्छा 11 बंदे अच्छा जी अटेंडेंस अपनी यार बोल देना सारे कितने गई है। हाँ जी रोल नंबर 1 Present, sir. 2 Present, sir. 3 5 Present, sir. 6 7 Present, sir. 6 बोलेगा कि 7 बोलेगा 6. 7 8 11 प्रेजेंट 12 13 Present, sir. 16 18 Present, sir. ये 18 बोला यस सर 19 आपको आवाज से पता चल रहा 19 Sir, 18th. ठीक हो गया 19 20 21 Present, sir. 22 23 24 25
Present, 26, sir. 26 present, sir. 25 भी प्रेजेंट है, Yes, sir. 27 26 present, sir. ठीक हो गया, 26 भी हो गया, 27, 28, प्रेजेंट 29 ये कौन था, 29, 30, 34, R14। चलो जी, मेरे ख्याल लेक्चर में सबसे मुश्किल यही काम था जो हो गया है। हुण अगे चलिए, ਅਸੀਂ ਕੀ 22 present, sir. ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ, बाद से ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ बंद हो गई। ये कौन था वो मुझे बता देना, ब्रेक टाइम पे लगा लेंगे। रोटेशन जी हमने स्टार्ट की थी, हम स्लाइडिंग टाइम इंडक्शन टाइम का कुछ कह रहे थे हम, शायद ये कौन सा 13 था मेनली। अच्छा, हम थोड़ा सा उसी फ्लोटेशन को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी सबको? Yes, sir. तो इसके अंदर ये है कि फ्लोटेशन हमने पहली बात कर ली है कि बड़ा ही, और ये वाकई मैं आपको बताऊं, ये वाकई क्या है। आवाज सही आ रही है मेरी? Yes, sir. आवाज सही आ रही है भाई? Yes, Yes, sir. sir. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ को थोड़ी पूछ रहे हैं। Yes, sir. तो उसमें है ये कि बल्कि इनको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, ये भी इंटरेक्टिव हो जाएगा। ए देख रहे हो जी बंदियां नू? हाँ जी Yes, sir. सारे snake ठीक है। स्नेक नहीं चंगे आ गए ने, मेरे को भी नहीं पढ़ाया जाता स्क्रीन में देख के। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि भाई फ्लोटेशन जो है वो मैंने पहली बात की, और ये वाकई एक ना जैसे कहना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इजाद मानी जाती है। उसकी वजह मैं शायद पहले भी बयान कर चुका हूँ कि जो हमारे क्या थे, मेटल्स के बगैर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो सकता, और मेटल्स के लिए आपको चाहिए थे, मसला ये था कि मेटल की और शुरू से ही बड़ी फाइन साइज में, और क्योंकि हम पहले जो प्रोसेसिंग अगर स्टार्ट हुई है, अगर मैं उसको कहूँ तो वो स्टार्ट हुई थी ये क्या बोलते हैं उसे, ग्रेविटी सेपरेशन। हमेशा ग्रेविटी सेपरेशन हमारा शुरू का टेक्निक रही है, बड़ी जबरदस्त टेक्निक थी। मसला ये था कि ग्रेविटी सेपरेशन सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स के लिए थी, सॉरी लार्जर पार्टिकल्स के लिए थी, 1 मिलीमीटर से बड़े या इस तरह से, इससे नीचे हम कोई भी अगर लिबरेशन साइज होता था उसको कर ही नहीं सकते थे। तो पहली दफा एक टेक्निक आई फ्लोटेशन जिसने ये चीज चेंज की, और हमने उन ओर्स को भी हमने टैप करना शुरू कर दिया जो जिनका लिबरेशन साइज 1 मिलीमीटर से कम था, इवन 100 माइक्रोन या उससे कम था। ऐसा पहले यानी मुमकिन ही नहीं था। तो पहले मेटल इतना कम होता था कि उसको तलवारों के लिए या आप कह लें हथियार बनाने के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था, और फ्लोटेशन के आने के बाद इतना मेटल हो गया, क्योंकि हमने वो फाइन साइज वाली को भी करना शुरू कर दिया, इतना मेटल हो गया कि वो इंग्लैंड के अंदर मेटल के बने हुए ये डेकोरेशन पीस बेचे जाते थे। यानी इससे पहले तस्वुर ही नहीं था। जैसे आजकल वो यूरेनियम को समझा जाता है ना डिफेंस वाला, आयरन और ये चीजें, ये मेटल सारे डिफेंस वाले चक्कर में थे, इनसे वो चीजें बन रही थी। एनी हाउ, तो ये इंपॉर्टेंस है कि इसकी क्या बोलते हैं रोटेशन की। हमने पहली बात कर ली है कि हर जो भी हमारा सेपरेटिंग क्या है वो है, वो उसके अंदर किसी बेस पे वो सेपरेट करता है। और ग्रेविटी पे हमने बात की थी, स्पाइरल मेरे ख्याल हमने पढ़ा, और एक वो टेक्निकल, उन दोनों के अंदर ये था कि हम उसको क्या करते थे, सेपरेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ दो मिनरल्स हैं, उनकी डेंसिटी में क्या है, जो फर्क है उसके ऊपर हम उसको वो करते थे। फ्लोटेशन में ऐसा नहीं है। अच्छा, इस पे मेरे ख्याल में काफी बात कर चुका हूँ, वो पार्टिकल साइज वगैरह ऐसे ही है, तो हमने वो चूज करना होता है। फ्लोटेशन में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाला मामला है,
और ये एक मेरे ख्याल में वीडियो दिखा चुका हूँ पहले, ऐसे ही है। अगर आप देखें इस वीडियो के अंदर तो आपको एक चीज नजर आएगी, और वो ये है कि ये जो देखें इनको क्या नजर आ रहा है। तो मेरा माउस नजर आता है कि नहीं? यस सर, आ रहा है नजर। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये सारे क्या फिर रहे हैं, ये बबल्स हैं एक फ्रोथर उसके अंदर। अगर आप देखें यहां से फीड आ रही है, ये फीड एंटर हुई, दरमियान में एक इम्पेलर लगा हुआ है, ये टिपिकल मैकेनिकल फ्लोटेशन सेल है। और एक टिपिकल मैकेनिकल फ्लोटेशन सेल ऐसा ही होता है। और आप एक चीज पे गौर कर रहे हैं कि मैं इसको कह रहा हूँ मैकेनिकल फ्लोटेशन सेल, इस पर बाद में बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यहां से एयर एंटर होती है, और फिर जब क्या होता है, अब हो क्या रहा है, ये इम्पेलर घूमता है, ये अब इसी को इसने जरा बड़ा करके दिखाया। ये अगर आप देखें हो क्या रहा है, ये बबल है और इसके साथ ऊपर से पार्टिकल, क्योंकि देखें ना फीड यहां से एंटर हुई है, ये फीड ऐसे आती है और फिर नीचे की तरफ आ रही होती है। अब इसने कोलाइड करना है इन बबल्स के साथ। तो होता ये है कि वो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। अगर आप देखें ये स्टेज 1 है, पार्टिकल्स आ रहे हैं बबल के सामने और कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि वो कोलाइड कर गए हैं, टकरा गए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। जब स्लाइड किया है तो क्या हुआ है कि ये जो काले काले हैं, ये इसका मतलब है ये क्या थे, हाइड्रोफिलिक थे। और दूसरी चीज हम ये देखें ये वाले चिपक गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो ये जो चिपके हैं, इनका इंडक्शन टाइम क्या है, किससे, स्लाइडिंग टाइम। ये बात हमने पिछली दफा की थी। जिसका इंडक्शन टाइम कम हो, जितना जितना कोई मटेरियल हाइड्रोफोबिक होगा उतना ही उसका इंडक्शन टाइम कम होगा, ये एक चीज है। तो हम असल में जब किसी मटेरियल को हाइड्रोफोबिक बना रहे होते हैं, इसको दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं हम उसका इंडक्शन टाइम बबल के साथ क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यानी इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो यहां तक बात हुई। और तो ये फ्लोटेशन का मेन है। और अगर आप देखेंगे पीछे तो इसमें यही हो रहा है कि बबल्स किसको लेके जा रहे हैं, बबल्स लेके जा रहे हैं इनको, ये जो क्या कहते हैं, जो आपके हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स हैं उनको लेकर ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ऊपर फ्रोथ, इसको हम फ्रोथ कहते हैं। और ये जो फ्रोथ है ये फिर ऊपर से हम इसको स्क्रैप कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्कस भी किया था कि इधर तो चलो हम खुद ही कर लेते हैं, उधर उधर हम थोड़ा सा इसको क्या रखते हैं, टिल्ट रखते हैं, तो वो काम हो जाता है। तो ये मोर और लेस ये फ्लोटेशन है। अब इशू यानी फ्लोटेशन को हम यूं कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स क्या करते हैं, बबल्स के साथ चिपक कर उठते हैं। अच्छा, हमारे लोगों का एक आदत है, हम हर दफा हमारे बच्चे कहते हैं जी, लिखते भी यही है कि जो वैल्यूएबल मटेरियल होता है वो बबल के साथ चिपक कर कहाँ चला जाता है, ऊपर। ये बात गलत है। वो भाई हो सकता है आपका, अच्छा एक दफा ये हुआ है कि हमारे पास एक फॉस्फेट रॉक आई, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। अब फॉस्फेट रॉक के अंदर जो फॉस्फेट था डेट वाज लाइक मे बी, आप कह रहे हैं कि कोई 97 या 98% या आई डोंट रिमेम्बर, बट इट वाज लाइक 90%। यानी जो हमारा वैल्यूएबल मटेरियल था वो बहुत ज्यादा था ग्रेड। उसकी वजह ये थी कि वो हमें मिला हुआ था, वो इट वॉज अ वेरी रिच और 90 तो नहीं था, 80s के अराउंड होगा। यानी आप कह लेंगे वो जो मिनरल की जो परसेंटेज थी वैल्यूएबल मिनरल की वो बहुत ही ज्यादा थी। अच्छा, अब मसला ये है कि अब जाहिर बात है, ये है इसका मतलब 20% इसके अंदर गैंग है। फॉस्फेट भी फ्लोट कर जाता है, लेकिन इस केस में फॉस्फेट को फ्लोट कराना बेवकूफी है। उसकी वजह यह है कि आप 80% को आपने बबल के साथ चिपकाना है और ऊपर लेके जाना है। उसके मुकाबले में मैं गैंग को क्यों ना क्या कर लूं, हाइड्रोफोबिक बनाऊं और चिपका के उसको ऊपर ले जाऊं, वो इजी है। नीचे पीछे क्या रह जाएगी, वो फॉस्फेट रह जाएगी भाई। यानी हम ये भी कर सकते हैं कि हम गैंग को क्या बना लें, अगर गैंग कम है तो उसी को फ्लोट करा लेते हैं।
इसकी दो, इसको हम कहेंगे रिवर्स फ्लोटेशन। जब आप गैंग आपका हाइड्रोफोबिक और आप उसको ले जाएं, तो इसलिए फ्लोटेशन के अंदर ये भी होता है कि कभी हम गैंग हमारा हाइड्रोफोबिक होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, और कभी, अब एक बिल्कुल अकल की बात है, वो ये है कि लेट से आपका गैंग हाइड्रोफोबिक है और गैंग अगर कम है तो उसको हाइड्रोफोबिक बनाने पे पैसे भी कम खर्च होंगे। क्योंकि मैंने उस दिन एक बात की थी, और वो ये थी कि कलेक्टर जो है वो आप डालते हो जब, ये इसका मकसद ये है क्या, मजीद क्या बनाना, ये क्या करता है, जाके कोट कर देता है। ये ऐसे ही है जैसे आप ईंटों के ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर दें, वो वाला आजकल मिलते हैं, वो फिर बारिश पड़े भी सही तो आपकी वो नहीं होती। तो वो बेसिकली बिल्कुल कलेक्टर का यही फंक्शन है कि वो जैसे ईंटों पे आप पेंट कर देते हैं, दीवार के ऊपर पेंट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये जाके कोट कर देता है किसको, जो पार्टिकल की। और ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है तो ये उस पार्टिकल को भी क्या बना देता है, हाइड्रोफोबिक बना देता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है एडवांटेज है कलेक्टर का। तो हम ये देख लेते हैं, अब जारी बात है मुझे कलेक्टर डालना है, अब कलेक्टर के भी पैसे लगते हैं, तो मैं उस चीज को हाइड्रोफोबिक बनाऊंगा जो तादाद में क्या हो, कम हो। अक्ल यही बताती है आपको, इसलिए आपने अपनी सूरत देखनी है। लेट से आपका गैंग है और आप कहते हो कि यार इसी को हाइड्रोफोबिक बना के ऊपर ले जाता हूँ, पीछे मेरा क्या रह जाएगा, और रह जाएगी। और ये मिनट प्रोसेसिंग के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि कभी ये नहीं होता कि हम वैल्यूबल को क्या कर रहे हैं, वो अलग कर रहे होते हैं, हम वैल्यूबल और गैंग को अलग कर रहे होते हैं। गैंग भावे होते चला जाए, भावे थले, सानू की ये अलग होना चाहिए। ये एक मेन फोकस है। चाहे आप लीचिंग कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आपको चाहिए आपका कौन सा वाला है, कोबाल्ट चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मैं एक ऐसा एसिड बनाऊं जो सिर्फ क्या करे, कोबाल्ट को क्या करे, अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, तो कोबाल्ट अलग हो जाएगी। हो सकता है मेरा एक ऐसा एसिड हो जो कोबाल्ट के अलावा सबको करता हो, तो मैं वो डाल दूंगा। मेरी ये उल्टा मेरे लिए क्या फायदेमंद एक तरीके से हो जाएगा, क्यों, उसने गैंग को डिसॉल्व किया और साइड पे हो गया, पीछे सिर्फ क्या रह गया, कोबाल्ट। अब इसकी मजीद वो रिफाइनिंग करना आसान है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो पहले उसको डिसॉल्व कराते हैं कोबाल्ट को, फिर उसको इलेक्ट्रोवेनिंग के जरिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो मुझे करना ही पड़े। आप समझ रहे बात। तो मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इसके अंदर आप किसी भी चीज को फ्रोथ बना लें, डिपेंडिंग अपॉन योर, ज्यादातर क्या होता है, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, वैल्यूएबल मिनरल क्या होता है, फ्रोथ में जाता है ज्यादातर। हाँ, इसका मतलब है कि दूसरे भी जा सकता है। और ये फाइन पार्टिकल्स के लिए है। और जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि ये जो मिनरल प्रोसेसिंग, ये सॉरी फ्लोटेशन है, ये फाइन पार्टिकल्स के लिए। अगर क्योंकि आप खुद सोचें पार्टिकल बड़ा होगा तो बबल उसको उठा ही नहीं सकता, तो उसके लिए रेंज अगर आप देखें तो 45 से 100 माइक्रोन की रेंज है मेटल्स के लिए या बाकी ओर्स के लिए। सिर्फ कोल या ग्रेफाइट के लिए 45 से 500 माइक्रोन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 45 से 500 माइक्रोन। इससे बड़े साइज पे फ्लोटेशन नहीं हो सकती। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और वो बात आपको मजा देगी, और वो ये है कि चलो 100 माइक्रोन की समझ आती है, 100 माइक्रोन की समझ ये आती है कि भाई इससे बड़ा बबल उठाएगा कहां से। अच्छा, कोयले में 500 माइक्रोन इसलिए अकल ये बात मानती है क्योंकि कोयला है ही बड़ा क्या, हल्का सा होता है, तो उसको लेके जा सकता है। और मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि आप जेन में 100 माइक्रोन रखें, बस आप यही समझ लें कि 100 माइक्रोन से ऊपर फ्लोटेशन नहीं हो सकती। वो इतना भारी हो जाता है, वो क्या कहते हैं, वो नहीं उठ सकता, वो फ्लोटेशन नहीं होती। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। ये 45 माइक्रोन से नीचे वाली बात समझ में नहीं आती, क्या ख्याल है? क्योंकि देखें ना, ठीक है हम बात यही कर रहे हैं कि फाइन पार्टिकल साइज होना चाहिए, लेकिन ये 45 पे गेम क्या फंसी हुई है जी, क्या कहते हैं आप, कि इससे फाइन भी हम कह रहे हैं फ्लोटेशन हो जाती है। अच्छा, 150 पे भी फ्लोटेशन हो जाएगी, हमारा ये है कि वो अच्छी नहीं होगी, ऑप्टिमम साइज नहीं है। 45 से नीचे भी फ्लोटेशन हो तो, लेकिन वो आपको रिजल्ट रिकवरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये 45 वाला कहाँ से चक्कर आ गया, मतलब व्हाट है, हमारी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन और एक सेंस बनानी है। इतने कम साइजेस पे इतने कम साइजेस पे डेंसिटी डिफरेंस नहीं रहता।
तो हम तो डेंसिटी की बुनियाद पर हम तो कर भी नहीं रहे, डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहे, हम तो कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की बुनियाद पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 45 माइक्रोन से बेहतर नीचे तो अच्छा नहीं है, वो तो बहुत ही हल्का सा होगा, बबल उसको बड़े आराम से उठाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये क्या चक्कर है? सर फिर इतने छोटे साइज पे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ही कम हो जाएगी बबल के साथ, और जो हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा। हाँ, ये बात सेंस में करती है। ये हैदर ने कहा है कि भाई इसकी जब इतना छोटा साइज होगा तो इतने छोटे साइज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतनी कम हो जाएगी कि वो हाइड्रोफिलिक क्या और हाइड्रोफोबिक क्या वो चिपकेंगे ही नहीं। ये कह रहे हैं। ये मैंने ये बात सेंस करती है, लेकिन मैंने कभी किसी किताब में पढ़ी नहीं है, बट इट मेक सेंस। जो किताबों में लिखा हुआ है वो मैं बता सकता हूँ। वो लोग ये कहते हैं कि इतना छोटा पार्टिकल साइज बबल से टकराता ही नहीं है, टकराएगा तो चिपकेगा। बकोल अवाम ने, मैं नहीं कह रहे, मेरे मन में हूं गल है कि इसका मतलब है कि पहले कोलिजन होगी, बबल और पार्टिकल टकराएंगे तो चिपकेंगे। अवाम ये कहती है, जो हमसे पहले की बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं कि 45 तो थले वाला ग्राउंड है, वो टकराना ही नहीं है। हूं ए दसो कि क्यों नहीं टकराना होगा? वो भी ऊपर उठ जाता है ना। हो जाता होगा लाइट वेट वो सस्पेंड तो बाकी भी है। ये बबल आ रहा है ना, ये पार्टिकल, लेट से ये बबल आ रहा है, ये पार्टिकल है, तो ये बबल ये टकराएगा ना, इससे क्या है? तो हम कह रहे हैं वो छोटा टकराता ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, जो सारे बुजुर्ग नहीं होते अंदर। अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये है कि जब बबल ऊपर आ रहा होता है ऐसे, तो उसके जारी बात है वो पानी के अंदर टर्बुलेंस क्या करता है? क्रिएट करता है। अब अगर उसके सामने एक ऐसा पार्टिकल है जिसका वजन क्या है, बहुत ही क्या है, कम है, तो वो उस टर्बुलेंस से क्या हो जाता है? साइड पे। कम से कम पार्टिकल इतना हैवी तो हो कि उस टर्बुलेंस से वो साइड पे ना हो। यानी जब बबल ऊपर आ रहा होता है तो वो अपने आगे क्या क्रिएट करता है? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको यहां बनाऊं कि ये आपका बबल है, ये जब ये ऊपर आ रहा होता है यानी ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसके सामने अगर बहुत ही कोई बड़ा, ये बड़ा जरा पार्टिकल है, तो बबल के आगे ना इस तरह से जब इसके मूव करने की वजह से, जैसे आप साइकिल चलाएं तो आप देखें हवा आपको लग रही होती है, बबल भी जब ऊपर आ रहा होता है तो ये अपने आगे ना टर्बुलेंस क्रिएट करता है। अब इस टर्बुलेंस की वजह से अगर तो पार्टिकल बड़ा है तो अपनी जगह पे रहेगा, अगर बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है लेट से इस तरह का, तो इतना छोटा पार्टिकल इस टर्बुलेंस की वजह से साइड पे हो जाता है और वो बबल से टकराता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बबल जब ऊपर आए तो पार्टिकल के साथ टकराए, कोलिजन ही नहीं होगी तो अटैचमेंट ही नहीं होगी। इसलिए जो हमने सीखा है अपने क्या कहते हैं उससे, वो ये है कि भाई इंपीरिकल ऑब्जर्वेशन से 45 से कम वाला भी मामला ठीक नहीं है। होने का मतलब ये है कि 45 तो काटा ला वास्ते कोई और टेक्निक लभो। तो फ्लोटेशन की भी भाई लिमिटेशन है, वो हम फिर लीचिंग में हमें जाना पड़ता है, मजबूरी है। इसलिए हमें ना इससे कम साइज हो जाए तो फिर अब खैर अब तो ऐसा नहीं है, अब हमारे पास वो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स आ गए हैं और इसके अलावा भी फ्लोटेशन में भी, लेकिन 10 माइक्रोन ही है, आप कह लें 10 माइक्रोन तक हम फ्लोटेशन में फिर भी चले जाते हैं। 10 माइक्रोन से नीचे मेरा ख्याल है कि किसी हद तक इनहेंस्ड ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स चल जाते हैं, और उससे नीचे लीचिंग के अलावा मेरे ख्याल में कोई चारा नहीं। यानी इतने छोटे पार्टिकल साइज को फिजिकली क्या करना, सेपरेट करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए छोटा पार्टिकल साइज भी जी फ्लोटेशन में क्या है, नाकाम है। और यार सारे के सर मुकड़ गए, पॉइंट ऑफ एक्शन इज ऑल इन कौन स्लाइड ठीक हो गया। तो यहां तक बात हो गई, हमें समझ में आ गई कि भाई फ्लोटेशन में डायरेक्ट फ्लोटेशन, रिवर्स फ्लोटेशन पे मैं पहले ही बात कर चुका हूं। अगर वैल्यूबल को आप क्या बना रहे हैं, वो क्या बोलते हैं,
फ्रोथ ऊपर जा रहा है तो हाइड्रोफोबिक है, तो फिर वो डायरेक्ट फ्लोटेशन है। अगर गैंग ऊपर जा रहा है तो रिवर्स फ्लोटेशन। किसी को भी ले जाए, हमने सेपरेट ही करना है और क्या है। उसके बाद जी की ने अच्छा, हमारे पास जो फेजेस है ना वो है the froth achieves this balance in train material to drain while retaining the ठीक है। हमारे पास ना अगर फ्लोटेशन की बात करें तो हमारे पास फेजेस हैं। वो फेजेस क्या हैं, यहाँ पे आते हैं। अगर आप देखें तो फेजेस हैं। फेज क्या है, ये इसके अंदर बड़ी अच्छी एक्सप्लेन है। यानी अगर मैं इसको देखता हूं तो ये फेज है जी। ये यहाँ इधर मैं यहाँ एक लाइन लगा रहा हूँ और ये ऊपर एक लाइन लगा रहा हूँ। ये हमारी फ्रोथ फेज है, ठीक है जी। और इससे जो नीचे है ये वाली, इसको कहते हैं पल्प फेज। ये सारी पल्प है, ये सारे का सारा, ये मतलब ये जितना भी इसके क्या है, ऐ समझ आती है तो मैं यदि गल कर रहा कि जो इससे नीचे है ना वो सारी पल्प फेज है और ये फ्रोथ फेज है। इसका मतलब है दो फेजेस हैं। तो ये जो फ्रोथ फेज होती है, अब पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है। फ्रोथ फेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जारी बात है, इस तरह से बबल्स हैं, इस तरह फ्रोथ फेज के अंदर अगर हम देखें बबल्स हैं। इसका रंग चेंज होता होगा ये पॉइंटर का, मुझे लगता है यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से हो सकता है। और ये जॉइंट बना हुआ है। अच्छा, और इन बबल्स के साथ चिपका हुआ है जी आपका ये पार्टिकल चिपके हुए हैं, सही है जी। अब होता ये है कि लेट से आप देख रहे हैं कि बबल्स, लेट से हम एक और बबल बना लेते हैं। अब मसला है इसके अंदर वो ये है कि लेट से एक बबल इधर भी है, ये इस तरह से कर लेते हैं, इसके साथ ही होगा। एक बबल इधर भी है इसके साथ, ये बबल भी तो आपस में क्या है। अब जब ये बबल ऊपर आ रहे होते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि इनके साथ हाइड्रोफोबिक मटेरियल क्या होता है, हर एक के साथ चिपका हुआ है इस तरह से। ये जो काले काले बना रहा हूं ये बबल के साथ हाइड्रोफोबिक मटेरियल चिपका हुआ है। तो जब ये इतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक मटेरियल चिपके होते हैं तो भाईजान इथे केड़ा कोई होता ये है कि अब मैं इसके इस ब्लैक के अंदर अब मैं क्या कहता हूं कि एक व्हाइट में बना लेगा। तो होता यह है कि इनके अंदर फंस फंसा के कुछ हाइड्रोफिलिक मटेरियल भी क्या आ जाता है, इंट्रैप्ड, इसको कहते हैं इंट्रैप्ड। ये इंट्रैप हो गए, जो सफेद कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक मटेरियल है। क्या हुआ, हाइड्रो ये फंस फंसा के जिन्होंने कहते हैं भी उत्ते आ गए, ठीक हो गया। अब होता यह है कि जब फ्रोथ मुसलसल नीचे से फ्रोथ आ रहा है, ये ज़हन में रखें, फ्रोथ मुसलसल नीचे से आ रहा है और जारी बात है वो तो मुसलसल आ रहा है, और हम मुसलसल फ्रोथ को यहां से क्या कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही फ्रोथ आए तो बाहर ना आए। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही क्या करे, फ्रोथ आए तो बाहर ना आए। हम चाहते हैं वो थोड़ी देर रिटेन रहे। क्यों ये हम चाहेंगे कि फ्रोथ थोड़ी देर, यानी 2-3 सेकंड 4 सेकंड जरा क्या रहे, यानी यहां से ऊपर आए और इसको टाइम लगे यहां तक आने में। क्यों हम ऐसा चाहते हैं, हाइड्रोफिलिक वापस सेटल डाउन होने, ताकि ये वाले जो हाइड्रोफिलिक फंसे हुए हैं यहाँ पे, ये जस्ट फंसे हुए हैं, ये चिपके हुए नहीं है। जब आपका ये मटेरियल इधर को मूवमेंट होती है थोड़ी, तो इनको रास्ता मिले और ये किधर चले जाएं, ये नीचे चले जाए। पल्प फेज। हम चाहते हैं कि पल्प फेज में चले जाए। अच्छा, एक तो रास्ता ये है कि हाइड्रोफिलिक मटेरियल कैसे ऊपर आता है, हाइड्रोफोबिक के अंदर फंस फंसा के वो भी नाल उत्ते आ जाता है। एक और वजह से भी आता है, वो
हाइड्रोफिलिक मटेरियल ऊपर आ जाते हैं, वो किस वजह से आते होंगे, किसी और क्या वजह हो सकती है, ये कैसे ऊपर आ सकते हैं? वेरी गुड यार, फैन की मूवमेंट से पता। इतने भाजन फुल की चल रहा है, इतने पखा चल रहा है जी, इंज इंज ते इंज, ठीक है, ए पखा फुल। जाहिर है जब पखा चलेगा तो जिस तरह वो जूसर मशीन में वो घूम रहा होता है पानी, तो ये ऊपर वाला पानी भी क्या कर रहा है, पल्प वाला घूम रहा है, तो ये पानी ना ऐसे घूम के ऐसे इसमें भी चला जाता है, क्या बोलते हैं ये पानी घूम के जनाब आपका फ्रोथ फेज में भी चला जाता है, और वहां से जाके यहां से क्या आता है, वापस भी आता है। अब जब ये पानी ऊपर जाता है तो अगर तो हाइड्रोफोबिक छोड़ा है ऊपर तो बड़ी सीधी मेहरबानी है, लेकिन नाल नाल भाया ने नाल अपने की छोड़ आंदा है, हाइड्रोफिलिक भी छोड़ आता है, ये एक इश्यू है। और इस तरीके से आपके हाइड्रोफिलिक मटेरियल पहुंच जाता है कहां पे, इसका मतलब ये हुआ, और ग्रेड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब पखे की स्पीड ऐ नहीं कि जिन्नी दिल करे तो तुसी छड़ दो ते पता चले फ्रॉक सब कुछ रलिया मिले है। इसलिए हर ओवर के लिए पखे की स्पीड कितनी रखनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका कोई हमारे पास हल नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि भाईजान इतना रखोगे थे ए होगा, साढ़े को फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो ਇਹਦਾ एक ही तरीका है कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है, ये करके देखना पड़ता है। तो ये बड़ा इशू है इसके अंदर, फ्लोटेशन के अंदर। तो इसका मतलब है इम्पेलर स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफिलिक मटेरियल ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, नंबर 1। एक और तरीके से भी हाइड्रोफिलिक मटेरियल ऊपर जाता है। पहले तो असं बड़े खुश था कि हाइड्रोफोबिक कितने चला गया, उत्ते अल्लाह अल्लाह खैर चल, हुण पता लग रहा है कि नाल नाल हाइड्रोफिलिक भी पहुंच जाते हैं। तो चलो, एक तो हाइड्रोफिलिक पानी से पहुंच गया, पानी जो एक पहुंच गया इंट्रैप हो गए, इसके अलावा कैसे जा सकता है? उसकी जो थोड़ी बहुत हाइड्रोफिलिक नेचर है उसकी वजह से भी हाइड्रो हाइड्रोफोबिक नेचर। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ गैंग पार्टिकल भी हल्के फुल्के क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ट्रेस होते हैं भावे वो भी उत्ते ही जाते हैं उस्ताद जी, तो वो भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि गैंग गैंग मिनरल ये थोड़ी होता है कि एक हमारा वैल्यूबल होगा और एक गैंग जोड़े जोड़ा बस। अगर आप किसी भी उसका वो टेस्ट करवाएं, उसके अंदर हो सकते हैं 10 मिनरल हो, कुछ मिनरल 1% होगा, कोई 2% होगा, तो हम भी वो 1% वाले के ऊपर जाने देते हैं, खैर हाइड्रोफोबिक हो भी पड़ा तो अब क्या करें, कोई परफेक्ट निजाम तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि उससे इतनी ज्यादा ग्रेड में कमी नहीं आएगी, तो ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि फ्लोटेशन के बाद भी मामला ये नहीं है कि खत्म हो गया, फ्लोटेशन के बाद क्या होता है ये प्रोसेस, हो गया सेटल हो गया, उसके बाद लेट्स से ग्रेड आपका, क्योंकि कोई कोई जो हाइड्रोफोबिक गैंग मिनरल छोटे मोटे थे वो भी ऊपर आ चुके हैं, तो ये इसका इसका लेट्स से कॉपर को हम कर रहे हैं, आप कॉपर वाला कौन है, चलो सुभान है, सुभान, कॉपर को हम कर रहे हैं, तो कॉपर के साथ साथ और भी मटेरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें से कॉपर निकलेगा वो मे बी 70% या 65% होगा, तो फिर उसके बाद क्या करना है, मार्केट में तो हमने कितना बेचना है, 99, तो इलेक्ट्रो भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा हैदर कह रहा है कि इलेक्ट्रो नहीं कर सकते हैं उसकी, और मैं तो 10 था गया था, वो पट्टी वाला, पट्टी च पा के तो पिघलाओ, स्मेल्टिंग कर सकते हैं हम उसकी, पायरोमेटलर्जी कर सकते हैं, या हाइड्रोमेटलर्जी फिर करनी पड़ती है। इसलिए भाईजान अगर फ्लोटेशन में थोड़ा बहुत हाइड्रो वो गैंग ऊपर जा रहा है तो परेशान ना हो, एक आखिरी स्टेप पे, ये तो बाद वाले स्टेप, इसलिए हम इसमें थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं कि वो अब जा तो रहा है तो क्या करें, जा तो रहा है और जाएगा तो सही। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 100% आप अचीव नहीं कर सकते प्योरिटी कभी भी वो हाइड्रोफिलिक। अच्छा, हाइड्रोफिलिक का एक तरीका ये हो गया पानी से चला जाता है पल्प वाले, एक हो गया कि इंट्रैप होके चले जाते हैं, एक हो गया कुछ गैंग मिनरल ऐसे भी होते हैं जो क्या हो 10 मिनरल ने गैंग होना चाहिए, एक हाइड्रोफोबिक भी होगा, वो भी चला जाएगा, ऐ भी है। इस तो अलावा किस तरह जा सकते, इस तो अलावा ए तरीका है भाई ना कि तुसी ए भुल गए हो शायद कि ये आपका अगर एक क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये एक कौन सा पार्टिकल है जी, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, ये वैल्यूबल पार्टिकल है, राइट भाईजान। तो होता ही है कि लो ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी की लग गया जे
एक छोटा जा की लग गया है हाइड्रो, मैं ये बना देता हूँ। लिबरेशन नहीं हुई ना, 100% लिबरेशन हमने थोड़ी की होती है। तो आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल आ रहा है उसके साथ वैसे ही अभी वो लिबरेट ही नहीं हुआ हुआ, वो भी ऊपर आ रहा है सर। ये तीसरा चौथा तरीका हो गया क्या आने का, हाइड्रोफिलिक ऊपर आने का। भाईजान वो नाल थोड़ा बहुत लगे, 100% लिबरेशन तो हुई नहीं है, तो वो भी आएगा। इसलिए परेशान नहीं होना कि हमारा फ्लोटेशन के ग्रेड में इतने मसले क्यों आ रहे हैं। ये तो 4 मसले हो गए। 5वां की तरीका कार हो सकता है कि हाइड्रोफिलिक ऊपर आ जाए। हाइड्रोफोबिक तो पता नहीं आएगा ना आए। हाइड्रोफिलिक के आने के बहुत सारे क्या हैं चांसेस हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल 4-5 डिस्कस करके आगे चलिए जी। जो हमारी जूम की अवाम है उनसे सवाल ये है कि हाइड्रोफिलिक के 4 तरीके हमने डिस्कस कर लिए हैं, व्हाट इज द 5th वन। और किस तरीके से ऊपर आ सकता है, शराज पे है आइडिया। कलेक्टर में किसी को ट्रैप कर लेते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यह भी बड़ा मसला है। कलेक्टर जाके तो माशाल्लाह जो गैंग कई गैंग मिनरल नु चिपक जाता है जाके। हाँ वो चंगे भले हाइड्रोफिलिक होते हैं उन्होंने हाइड्रोफोबिक बना देता क्योंकि वो कलेक्टर मतलब वो अखा नहीं ने वो चिपक जाता है जेडी शहर में लबे। हम क्योंकि कलेक्टर इस तरह का यूज, इसलिए कलेक्टर वो यूज करो, पहले उस पर स्टडी कर लो कि वो आपके गैंग को ना जाके चिपके। हाँ गैंग में लेट्स से क्वाड्स है 20% है, आयरन है 1% है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है आयरन में चिपक जाएगा तो फिर जान दो, खैर है आयरन में चिपक भी जावे तो 1% ये ठीक है। तो आई मीन ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं। तो हाँ जी, ये कोई 4-5 तरीके हैं जिनसे हमारा फ्रोथ क्या होता है, खराब होता है और हाइड्रोफिलिक मटेरियल ऊपर चला जाता है। हम इस सारे केस में से सिर्फ एक से जान छुड़ा सकते हैं, वो है कि चक्कर मैं तो लिखा अरे रालिंग कौन स्लाइड। ये वाला इस इरेजर से रिमूव होगा। कौन सा साइड, हाँ ये तो एनिमेशन बस करो पाई बांध दो, ये तो मुसीबत में पड़ गए यार। चलो जो भी है ठीक है। तो क्या बात हो रही थी, ग्रोथ कैसे खराब हो गया। इनमें से एक को हम एक का हम इलाज कर सकते हैं, एक का नहीं दो का इलाज हो सकता है। देख नहीं बल्कि सिवाय लिबरेशन के, वो जिसकी लिबरेशन ही नहीं हुई सही वो तो उसका तो कोई इलाज नहीं।